5 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, जिसमें पहला हमने किया था हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन। उसके बाद हमने किया था नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद हमने किया था सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ सल्फोनेट। अब दो रिएक्शन रहते हैं, फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल एंड क्राफ्ट असाइलेशन। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फ्रीडल, दूसरे का था क्राफ्ट। अब इन्होंने क्या किया था कि बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप ऐड किया था। बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप जब ऐड होगा तो क्या करेंगे कि हमारे पास बेंजीन होना चाहिए, ठीक है। बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड से। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रुप ऐड करना चाहते हो, यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये लेविस एसिड कैटलिस्ट है। अल्काइल हैलाइड, अगर आपको मिथाइल ऐड करना है तो आप मिथाइल क्लोराइड यूज करोगे, मिथाइल ब्रोमाइड यूज करोगे। इथाइल यूज करना है तो आप इथाइल ग्रुप ऐड करोगे। आइसोप्रोपाइल ऐड करना है तो आप आइसोप्रोपाइल हैलाइड, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा इसकी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, अल्काइल ग्रुप ऐड है। तो जनरली अगर इस तरह से आप एक्स लिखते हैं, एक्स रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन आर जो इस पे लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्काइलेशन करें, मिथाइल ग्रुप ऐड करें तो हमें मिलेगा मिथाइल, मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या है, टोलिन। मिथाइल बेंजीन इज कॉल्ड टोलिन। क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, हेलोजन अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ, तो अल्काइल ग्रुप आ रहा है तो इसको अल्काइलेशन कहेंगे, मींस एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। बेंजीन पैदा फॉर लेविस एसिड कैटलिस्ट, ये लेविस एसिड कैटलिस्ट इज कॉल्ड फ्री ऑफ अल्काइलेशन। बेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल बेंजीन। देखें, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड ये है, जी ये बताएं कौन सा कार्बन बेंजीन रिंग के साथ लगेगा, ए बी सी। अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगेगा वो कौन सा लगेगा, जहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसकी वैलेंसी कम होगी, ये बांड बनाएगा किसके साथ, इसके साथ, हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइलेशन कहेंगे। तो इसको सेव करते हैं और इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। मैकेनिज्म वही है जैसा कल किया था हम हेलोजिनेशन में, नथिंग इज चेंज, थोड़ा सा चेंज है वो कर लेते हैं। व्हाट इज द चेंज, फर्स्ट स्टेप इज द सेम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब रिएजेंट एंड कैटलिस्ट रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो स्टेप वन इज द सेम की जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कार्बोनियम आयन होगा। होगा क्या, हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, कार्बन का क्लोरीन के साथ बांड है, क्लोरीन के पास 3 पेयर हैं और कैटलिस्ट है लेविस एसिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेविस एसिड, क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, किससे करेगा, क्लोरीन के पास मौजूद, क्लोरीन यहाँ पे डोनर एटम और ये लेविस एसिड एक्सेप्टर। जैसे ही पेयर जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज लगेगी, इस पे पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर इधर से लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कार्बन पे, हमें मिलेगा कार्बोनियम। तो ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स कितने, ग्रुप ऑफ एटम है 4, हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम। साइड में क्या बनेगा, AlCl4-1, वही जैसा हाइड्रोजन में बन रहा था, नथिंग इज चेंज अप टिल हियर। स्टेप टू वही होगा। स्टेप टू में क्या होगा कि स्लो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्लो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा कार्बोनियम आयन है, या फॉर्मेशन ऑफ आप एरिनियम आयन कह लें, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। अब होगा क्या, होगा ये कि बेंजीन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कार्बोनियम आयन। होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड पेयर है, पूरा पेयर शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एरिनियम आयन। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर मिथाइल ग्रुप लग गया,
कार्बन पे ऑलरेडी मौजूद था हाइड्रोजन, तो इसको एरिनियमाइन कहते हैं। अब देखें, एरिनियमाइन, एरिन्स कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को। बेंजीन एरिन्स किसको कहते हैं? जो डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो एरिन कहते हैं। ईएम सफिक्स तब यूज होता है जब उस पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्लोरीनियमाइन, नाइट्रोनियमाइन, ईएम सफिक्स तब लगाते हैं जब नाम पे, जब सबस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि अब एरिन पे, बेंजीन के डेरिवेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम होगा एरिनियम। तो एरिनियमाइन बन गया। आखिरी स्टेप जो होता है वो सेम होगा कि लॉस ऑफ प्रोटॉन। स्टेप 3 क्या होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कि कहां से रिमूव होगा? फ्रॉम sp3 का। वही जो कलम ने 3 रिएक्शन किए थे उसी तरह से होगा। और कैटलिस्ट आपका आखिरी स्टेप है तो रीजनरेट होगा। तो क्या होगा कि हमारे पास है एरेनियम आइन, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, उसके बाद इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन, हमारे पास है LCl4-1। ठीक है, तो ये जो पहले स्टेप में ये तो ऐड हो गया तो ये रह गया था। अब ये क्या करेगा? ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन देगा इधर। हमें क्या मिलेगा? हमें एरोमेटिक रिंग वापस मिल जाएगा। इधर डबल बॉन्ड वापस बन गया, मिथाइल ग्रुप लग गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन ने साइड प्रोडक्ट क्या बनाई? HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड वापस रीजनरेट हो गया। तो हमारी प्रोडक्ट है टोलिन, टोलिन इज कॉल्ड मिथाइल बॉन्ड। तो इस तरह से हुआ क्या है कि बेंजीन रिंग में एक इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन आया और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन यहां से क्या हुआ? रिमूव हुआ। द रिएक्शन इज कॉल्ड अल्काइलेशन एज अल्काइल ग्रुप हैज बीन एडेड। हाँ, क्यूमीन हसनैन इसका नाम होगा, वो जो पहले हमने लिखा था। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये जो है इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, CH3 टू टाइम्स, इट्स कॉमन नेम इज क्यूमीन। चलें इसको दोबारा सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है, ये हो गया अल्काइलेशन, एक रिएक्शन हुआ फ्रीडल क्राफ्ट। अब है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन का मतलब है कि हम असाइल ग्रुप ऐड करें। अल्काइल ग्रुप क्या होगा और असाइल ग्रुप क्या होगा? देखें, ये अल्काइल ग्रुप है, RH अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगा हुआ है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि अल्काइल ग्रुप ऐड होगा तो अल्काइलेशन होगी। असाइल ग्रुप ये होता है RCOX। ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं असाइल। इसमें अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो अल्काइलेशन कहेंगे, इसमें साइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसको असाइलेशन। सिंपली होगा क्या? हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन में यहाँ हाइड्रोजन, हमने क्या किया? एसिटाइल क्लोराइड यूज, CH3 डबल बॉन्ड OCl। वही लेविस एसिड कैटलिस्ट यूज किया, LCl। होगा क्या? होगा ये कि यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? HCl। तो रह क्या गया? ये एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप जो है बेंजीन में ऐड होगा, एसिटाइल ग्रुप। तो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। ठीक है, ये जो जनरल ग्रुप है इसको असाइल कहते हैं। अब आर अगर आपको मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? एसिटाइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाले को एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन लगा तो एसिटाइल क्लोराइड होगा। अगर 3 कार्बन होते प्रोपाइनाइल क्लोराइड, 4 होते ब्यूटाराइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी हिसाब से नाम देते। 2 कार्बन है जिसको एसिटाइलेशन कहेंगे जनरली। अगर नाम ना गिवन होता, कार्बन गिवन नहीं होते तो हम इसको जनरली क्या कहते हैं? सो एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी आपके पास ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि हेलोजन यहां से रिमूव होता है इस कार्बन से, तो ये कार्बन ऐड होगा किसके साथ? बेंजीन के साथ। ठीक है बेटा? हेलो, ओके, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? नजर देख लें, कोई प्रॉब्लम?
सही है बेटा? ओके, तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि पीछे हुआ था. व्हाट वी नीड टू डू इज रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम असाइल ग्रुप. स्टेप वन वही होगा. स्टेप वन आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा? वैसे ही रिएजेंट और कैटलिस्ट. तो रिएजेंट आपका एसिटाइल है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl. सेम हियर. उसके बाद लेविस एसिड कैटलिस्ट. ठीक है, अब लेविस एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा. इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. इसने क्या किया? यहां से ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी. अगेन वी विल हैव कार्बोनियम आयन प्लस AlCl4 -1. ठीक है, हमें क्या मिला? हमें मिला एसाइलियम आयन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एसिटाइलियम आयन. ठीक है, तो है क्या? कार्बोनियम आयन. तो कार्बोनियम आयन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल है. इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? बेंजीन की. अटैक के बाद क्या बनेगा? एरिनियम आयन. स्टेप टू, सिलो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अटैक ऑफ किसका? इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारे पास? एसिटाइलियम आयन. ये अटैक करेगा बेंजीन. व्हाट वी विल हैव? एरिनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा. यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 और कार्बन पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव. होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो हमें इंटरमीडिएट मिलेगा क्या? एरिनियम. डबल बॉन्ड इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ था. अब नई चीज क्या लगी? C डबल बॉन्ड O CH. ये एरिनियम आयन बन गया. इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन लॉस होगा. करें भाई, प्रोटॉन लॉस करें. स्टेप थ्री, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 और रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट. रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट जो भी समझे, दोनों एक ही स्टेप में होंगे. जो आपका बेंजीन एज एन एसिड एक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज. इधर COCH3 मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, AlCl4 -1. ये जो नेगेटिव चार्ज वाला सब्सटेंस है ये एज अ बेस एक्ट करेगा. यहां से प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और एरोमेटिक रिंग रिस्टोर हो जाएगी. ये डबल बॉन्ड वापस बन गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पे बनेगा COCH3 प्लस बनेगा HCl प्लस बनेगा कैटलिस्ट. इसको हम कहते हैं एसीटोफिनोन. एसीटोफिनोन, या आप इसको इस तरह से भी, ये इसका कॉमन नाम है. दूसरा कॉमन नाम ये है कि मिथाइल फिनाइल कीटोन. मिथाइल फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटोन, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं. ठीक है, तो एवरीथिंग इज द सेम. एक मिनट के लिए देख लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं. वंस देख लें इसको. हाँ, कैसे? सल्फोनियम आयन कहेंगे. SO3 ओनली. ओनली SO3. चलिए भैया, उसके बाद जो चीज है दैट इज व्हाट के इस पे बाद में आते हैं. ये नई चीज करते हैं. देखिए, अगर बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप लगा हुआ है भाई. मान लें कि बेंजीन जो है उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है. तो जहां पे ग्रुप लगा हुआ है दिस विल द फर्स्ट कार्बन. ये पहला कार्बन होगा. दूसरा कार्बन ये भी हो सकता है और दूसरा कार्बन ये भी हो सकता है. तो दूसरा जो ग्रुप लगेगा
तो देयर आर 3 चॉइसेस, या तो वो 2 एंड 6 पोजीशन पे लगेगा, यानी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप ये 2 पोजीशन है और ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है और ये अपोजिट वाली 4 है, ठीक है। तो अगर तो वो 2 एंड 6 पोजीशन पे लगता है तो उसको आर्थो पोजीशन कहते हैं, अगर वो 3 एंड 5 पोजीशन पे लगता है तो उसको मेटा पोजीशन कहते हैं, या फिर वो 4 पोजीशन पे लगेगा उसको पेरा कहते हैं। अब टोटल पोजीशन 5 है, क्योंकि टोटल 6 थी, एक ग्रुप लगा हुआ है, बाकी कितने लगे 5। अब 100% को अगर 5 से डिवाइड करें तो हर पोजीशन की जो कंट्रीब्यूशन बनती है 20%। तो 2 आर्थो पोजीशन हैं, यानी दूसरे ग्रुप के लिए 40% चांस है कि या तो वो 2 पे या 6 पे अटैच हो जाए, 40% चांस है कि वो किस पे अटैच हो जाए, मेटा पे, 20% चांस है वो किस पे अटैच हो जाए, पेरा। यानी चांस की बात करें, अगर बेंजीन रिंग में एक ग्रुप लगा हुआ है तो बाकी 5 पोजीशंस रह गई। जब दूसरा ग्रुप आएगा तो दूसरे ग्रुप के पास 5 पोजीशंस वैकेंट हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 4, 5, 6। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। या तो ग्रुप जो है 2 और 6 पे लगेगा तो उसको मार्थो कहते हैं, 3 और 5 पे लगेगा तो उसको मेटा कहते हैं, और अगर अपोजिट पोजीशन पे लगेगा तो उसको पेरा कहते हैं, ठीक है। तो आर्थो पेरा मेटा क्या होता है, पहले इस चीज को देखते हैं, फिर इधर आते हैं। ये देखें, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन है हमारी, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो जहां पे ग्रुप लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन हो। तो बुलाने के लिए भाई ग्रुप को इधर लगा दिया, ग्रुप को इधर लगा दिया, जहां पे ग्रुप लगा हुआ है दैट्स द फर्स्ट कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2। अब 2 इसको भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि दूसरा ग्रुप है नहीं, जब हम देखेंगे नियर कौन है। 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी जिस जगह पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहेंगे। रेट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड असाइलेशन सेम होगा नहीं, डिफरेंट होगा। अल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी और है, असाइल ग्रुप की और है, सेम बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कंडीशन सेम है दोनों, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक है। अब देखें, जब दूसरा ग्रुप आएगा तो उसके पास एक अवेलेबल चॉइस है 2 एंड 6। 2 एंड 6 पोजीशन को कहते हैं आर्थो। दूसरी है 3 एंड 5, इसको क्या कहते हैं, मेटा। और जो अपोजिट पोजीशन होती है 4 सिंगल पोजीशन, उसको कहते हैं पेरा। तो टोटल अवेलेबल कितनी है सेकेंड ग्रुप के लिए? 100% डिवाइडेड बाय 5 पोजीशंस, तो ईच पोजीशन को 20% चांस, यानी 20% चांस है हर पोजीशन को, ठीक है। देखिए, आर्थो की 2 पोजीशंस हैं तो चांस क्या बनते हैं, 40%। यानी 40% चांस है कि जब दूसरा ग्रुप आएगा, यानी मिथाइल बेंजीन बना हुआ है, अब आप डाई मिथाइल बेंजीन यानी दूसरा मिथाइल लाना चाहते हो, मिथाइल के पास जो है 5 पोजीशंस वैकेंट हैं, 2, 6, 3, 5 एंड 4। चांस बेसिस पे देखें कि आर्थो की 2 पोजीशंस हैं, 40% चांस है कि दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है या 2 पे लगे या 6 पे लगे, 40% चांस है कि 3 और 5 पे लगे, और 20% चांस है कि वो कहां पे लगे, 4 यानी मेटा, पेरा पे, सॉरी। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो चांस वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। या तो जो ग्रुप होते हैं वो मोर देन 90%, कहां लगाएंगे, 3 एंड 5 पे, यानी आर्थो और पेरा निगलेक्ट हो जाएंगे। या जो है फिर ग्रुप जो है वो आर्थो एंड पेरा दोनों पर मोर देन 90% उनकी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी ग्रुप या तो सिर्फ मेटा पे भेजेंगे या फिर आर्थो और पेरा दोनों पे भेजेंगे मोर देन 90%, ठीक है। बाकी लेस देन 10 क्या होगा, इसमें मेटा होगा, लेस देन 10 क्या होगा, आर्थो पेरा होगा। यानी ग्रुप इस प्रोबेबिलिटी को नहीं मान रहे, ठीक है। तो अब दूसरा ग्रुप जो है वो कहां लगेगा, क्यों लगेगा, उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कि अगर बेंजीन पे एक ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है तो दूसरा ग्रुप कहां जाएगा, वो जो पहले से मौजूद ग्रुप है वो डिसाइड करेगा। ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगी, वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि दूसरा ग्रुप कहां जाएगा।
ठीक है, तो आए इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो पहली बात कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप एडजेसेंट पोजीशंस हैं, एडजेसेंट एडजेसेंट यानी बिल्कुल ग्रुप के साथ वाली पोजीशन, ये आर्थो होती है। अल्टरनेट पोजीशन ये क्या होती है? एडजेसेंट पोजीशन, लगातार पोजीशन, यानी ग्रुप की बिल्कुल साथ वाली पोजीशन एडजेसेंट होती है, आर्थो होगी। अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरी पोजीशन, अल्टरनेट क्या होगी? अब ये ग्रुप एक छोड़ के दूसरी क्या होगी? मेट। ये क्या होगी? मेटा। एक छोड़ के, एक साथ वाली तो आर्थो है, एक छोड़ के दूसरी क्या होगी? मेटा। और इसके जो अपोजिट होगी वो फोर्थ जो पोजीशन है वो पेरा होगी। इसकी पेरा क्या होगी? ये। इसकी पेरा क्या होगी? ये, यानी अपोजिट वाली पोजीशन। यहां पर देखिए अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट पेरा हुआ। साथ वाली पोजीशन आर्थो, एक छोड़कर दूसरी मेटा, उसके सामने वाली पेरा। अब ये ग्रुप है तो ये साथ वाली क्या होगी? आर्थो, साथ वाली आर्थो। एक ये पोजीशन छोड़ दें तो दूसरी क्या होगी? मेटा। एक छोड़ दें दूसरी क्या होगी? मेटा। ये बात समझ आ गई बेटा? यू गॉट दिस पॉइंट गाइस? ये बात समझ आ गई? आर्थो और मेटा किसको कहेंगे? ओके ओके ओके, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद क्या चीज है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कि ऑलरेडी बेंजीन पर एक ग्रुप लगा हुआ है, अब दूसरा ग्रुप लगाना चाहते हैं तो दूसरा ग्रुप कहां जाएगा? उसकी स्टडी को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। वेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी एक बेंजीन है उसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, अंडरगोज फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ग्रुप लगाने का हम सोच रहे हैं, लगा रहा है बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग अफेक्ट द रेट एंड साइट, नेक्स्ट ग्रुप विल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो दो बातें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो ग्रुप लगा हुआ है। एक तो दूसरा ग्रुप कहां जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन से क्या फर्क होगा। एक ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। एक ग्रुप ऐसे होते हैं जो बेंजीन के रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी सेकंड सब्स्टिट्यूशन को स्लो डाउन करते हैं, उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। अच्छा, द पोजिशनिंग ऑफ नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप, के जो दूसरा ग्रुप आ रहा है वो कहां पे लगेगा, किस जगह पे लगेगा? आर्थो पे लगेगा, पेरा पे लगेगा, मेटा पे लगेगा, ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है वो डिसाइड करेगा। ठीक है। पोजिशनिंग ऑफ नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन और डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे दूसरा ग्रुप कहां जाएगा, दूसरा ग्रुप कहां जाएगा ये डिसाइड करेगा ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। देयर आर थ्री चॉइसेस, कि जो दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप उसको तीन डिफरेंट पोजीशंस पे भेज सकता है, आर्थो पेरा मेटा, आर्थो एंड पेरा मेटा। ठीक है, या दो आर्थो पोजीशन है, दो मेटा और एक पेरा पोजीशन है। तो दूसरा ग्रुप जो है वो या तो दो, एक आर्थो और एक पेरा पोजीशन पे लगेगा, या वो एक मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो कहां जाएगा ये हम पढ़ते हैं। The group present on benzene ring may make benzene more or less reactive towards electrophilic, यानी ऑलरेडी जो ग्रुप लगा हुआ है टू वे से एक्ट करेगा, या तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा या बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम करेगा। क्या करेगा एक्चुअली उसको डिस्कस करें। ये जो ग्रुप है ये दो तरीकों से एक्ट करेगा। कैसे दो तरीकों से एक्ट करेगा भाई? एक होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं और बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड की जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, पाई बॉन्ड की जगह पे नेगेटिव चार्ज। एक चीज हमेशा याद रखें कि कोई साइन न्यूक्लियोफाइल है, जो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा न्यूट्रल सब्सटेंस से ज्यादा पावरफुल होगा, यानी इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो वाटर से क्या होगी? ज्यादा, वाटर से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। OH की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो अल्कोहल से अगर बनता है तो अल्कोहल से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। सेम फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, सेम फॉर द इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखें क्लोरीनियम आयन की और क्लोरीन एटम की, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्लोरीनियम आयन बना, तो ऑक्टेट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं 286 287, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है? क्लोरीनियम आयन या क्लोरीन एटम के पास? ठीक है, तो क्लोरीनियम आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल सब्सटेंस से हमेशा इलेक्ट्रोफाइल भी ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, कौन सा? उसका जो चार्ज है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा है। एक चीज ये समझ आ गई। ठीक, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं कि ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन दें और बेंजीन रिंग को मोर रिएक्टिव बनाएं। कैसे बनाएं? इस पे आते हैं।
मान लें कि हमने बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगाया हुआ है, हमने बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगाया हुआ है, तो ये ग्रुप कैसे इफेक्ट करेगा जरा इसको समझते हैं। देखिए बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर इस साइड पे किस पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस कार्बन पे क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस पे कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक, कार्बन क्या है। अब क्या हो कि ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे या ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को दे, ऑक्सीजन किसको देगा, कार्बन को, तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बनेगा। तो देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो जैसे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसका कार्बन का बनेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। हो क्या रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, उस पर कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, इसका जो पेयर जनरेट होगा वो कहां पे होगा, आर्थो पोजीशन, कौन सी पोजीशन, आर्थो, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। अब क्या होगा कि अगर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड बनाए इस जगह पे, अगर इस जगह पे डबल बॉन्ड आए, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे आर्थो पे इलेक्ट्रॉन पेयर था, अब कहां पे जनरेट होगा, पेरा, चलिए भाई पेरा पे आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ गया डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गई नेगेटिव चार्ज, कौन सी पोजीशन है, फोर्थ। अल्टरनेट पोजीशन क्या बनेगी, अगर ये डबल बॉन्ड इधर बन जाए तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहां लगेगी, आर्थो पे, ये कौन सी चार्ज है, आर्थो, नेगेटिव चार्ज कहां पे लगेगी, पेरा, सॉरी आर्थो पे, ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, सॉरी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लगेगी किसके पास, आर्थो। अब OH ग्रुप की प्रेजेंस ने क्या किया है, OH ग्रुप जो हमने बेंजीन रिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है, इसने क्या किया, पहली बात, ठीक है, कि ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, किसको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूट यानी ऑलरेडी ग्रुप लगाओ उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाए, भाई कैसे बढ़ाया है, ठीक है, आप कम बेंजीन से कंपेयर करो, ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं पाई बॉन्ड की फॉर्म, तो बेंजीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि बेंजीन जो है उसके पाई बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, बेंजीन का पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्ट्रांग होता है मतलब क्या है कि बेंजीन जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बेंजीन का पाई बॉन्ड टूट गया, उसकी जगह पे एक हलवा बन गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया, ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल बीच में खड़ा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, इजिली कहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसका पाई बॉन्ड तोड़े या ये नेगेटिव चार्ज जल्दी से हजम कर ले, व्हाट इज द इजी पॉसिबिलिटी, नेगेटिव पेयर इजिली एक्सेप्ट करेगा कि पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ने में एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो ऑलरेडी बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इस ग्रुप ने क्या करके दिया, OH ग्रुप ने, इसने बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा के दिया, इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। तो व्हाट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हाट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हाट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, सबस्टेंस विच, सबस्टेंस which increase reactivity, increases reactivity of benzene, reactivity of monosubstituted benzene, monosubstituted benzene towards electrophilic substitution,
towards electrophilic substitution is called एक्टिवेटिंग ग्रुप, उसको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप OH कैसे है। पहली बात तो इसने क्या किया कि इट प्रोड्यूसेस नेगेटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इन बेंजीन। बेंजीन रिंग में इसने नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस। पहले पाई बॉन्ड था और वो स्ट्रांग पाई बॉन्ड था, जब तक उस पाई बॉन्ड को तोड़ते नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जब उसको तोड़ता नहीं, जब तक तोड़ने में टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा देर से रिएक्शन होगा बेंजीन। यहाँ पे इस ग्रुप ने बॉन्ड तोड़ के दिया है, अब इलेक्ट्रोफाइल जाके इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या लिखा हमने कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? तो पहली बात कि ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। किधर जनरेट करता है? तो नेगेटिव चार्ज ऑन आर्थो एंड पेरा। तो वो चार्ज कहां पे जनरेट होती है? आर्थो एंड पेरा में। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां पे पाई बॉन्ड है मेटा पे, पाई बॉन्ड है मेटा पे, पाई बॉन्ड है मेटा पे, या जहां पे ब्रोकन बॉन्ड का पेयर मौजूद है, आर्थो पेरा आर्थो। तो कहां पे इजीली अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल? आर्थो पेरा पे कि मेटा पे? आर्थो पेरा पे कि मेटा पे? आर्थो पेरा पे। तो इसको हम कहते हैं आर्थो पेरा डायरेक्टर, यानी ये जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा उसको कहां भेजेगा? ये उसको आर्थो और पेरा पे भेजेगा। और ये क्या करे रिएक्टिविटी से? क्या एक तो ये इन्फ्लुएंस करेगा कि दूसरा ग्रुप कहां लगेगा, तो वो आर्थो पेरा पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आर्थो और पेरा पे नेगेटिव चार्ज है। दूसरी बात की ये रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट डाला है कि ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है? तो भाई पाई बॉन्ड तोड़ के दिया है, ठीक है, हलवा बना के दिया है, चमचा उठा के खाना है, बनाना नहीं है। इस सूजी में पानी डालो, फिर चीनी डालो, फिर पकाओ, फिर ऑयल डालो, फिर ये करो। अगर बना हुआ हलवा चमचा उठाओ और खाओ। तो इसने क्या किया कि इजनेस बना के दिए, बॉन्ड तोड़ के दिया है। इसने क्या किया है? ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की दो चार बातें। पहली बात कि वो बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, आर्थो पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, मेक बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये क्या करेंगे? इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर सके। इलेक्ट्रोफाइल जितना इजीली अटैक करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये तीन चार बातें देखिए आपकी पल्ले पड़ रही इस फिगर को देख के। जी बाबा। तो उसने अपना लोन पेयर यूज किया, इस वजह से उसका तीसरा बार बना है। अभी उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाइए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बार। ठीक है, हाँ, वो आते हैं उसकी नेचर पे। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप ये वीक, ये इतने अच्छे एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, बट वीक, वीक जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, आई इफेक्ट कहते हैं इसको। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, इधर आए एग्जांपल पे। एक्टिवेटिंग ग्रुप है दोज ग्रुप्स विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि OH ग्रुप की प्रेजेंस से, हमने क्या देखा कि OH ग्रुप की प्रेजेंस से क्या हुआ? बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गई, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच बन गया, बेंजीन का पाई बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, बेंजीन की स्टेबिलिटी कम हो गई, बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ गई। ये सारे काम किसने करके दिए? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक्टिवेटिंग ग्रुप ने दूसरी क्या मेन बात की कि जो नेगेटिव चार्ज जनरेट करके दिए वो आर्थो और पेरा पे, तो दूसरा ग्रुप कहां लगेगा? आर्थो और पेरा पे। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सच एज IM, ये इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। मींस एक्टिवेटिंग ग्रुप फेवर अटैक ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन आर्थो एंड पेरा पोजीशन। यानी जो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वो दूसरे ग्रुप के अटैक को कहां फेवर बनाएगा? आर्थो और पेरा पे। क्यों बनाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आर्थो और पेरा पे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें जब भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो हमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी लाइक मेटा, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, आर्थो पे भी मिलेगा और पेरा पे भी।
अच्छा, फॉर दिस रीजन एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर अल्फा पैराडायरेक्टर, ठीक है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ये ग्रुप होंगे, मॉडरेटली ये होंगे और वीकली ये होंगे। तो अल्काइल ग्रुप जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव, एक चीज समझे, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है तो sp हेपेटाइज कार्बन जो है मोर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्डर देखते हैं आप, sp हेपेटाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, sp2 इज मोर देन sp3, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें आप, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किससे, sp2 ऑफ कार्बन से। sp2 यानी बेंजीन रिंग वाला कार्बन क्या करेगा, इससे वीकली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, इस वजह से ये भी एक्टिवेटिंग पर पुअर एक्टिवेटिंग, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। फिनोल का बेंजीन पे लगना मोर देन 1 लाख टाइम जो है बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इनके लगने से थोड़ा सा रिएक्टिविटी बढ़ती है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, एक बार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कर लेते हैं। जैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप ने आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये फिर जो है ना रूल्स चेंज हो जाते हैं फिर इतना, तो दो ग्रुप लगे हैं तो फिर डोमिनेंट फैक्टर देखा जाता है। तो इतनी हमारी कोई ज्यादा इतनी कोई लंबी चौड़ी केमिस्ट्री नहीं है, हमने सिंपल से दो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करनी है, पोली सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। तो दो ग्रुप में आपने ये देखना है कि पहला ग्रुप क्या है, अगर तो वो एक्टिवेटिंग है तो वो दूसरा आपको पैरा पे भेजेगा, अगर वो डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। अब डीएक्टिवेटिंग भी आपको पैरा पे भेजते हैं, हेलोजेंस, हेलोजेंस होते डीएक्टिवेटिंग है पर होते आपको पैरा डायरेक्टर, बाकी जितने भी डीएक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट हेलोजेंस वो आपके बीटा डायरेक्टर। इधर है, लेकिन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या, द ग्रुप विच डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स फर्दर सब्स्टिट्यूशन। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, एक्टिवेटिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में दिए थे, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज, बेंजीन रिंग के अंदर आएगी पॉजिटिव चार्ज। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन रिंग में 4 पाई, दो निकल जाएंगे बाहर। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, बेंजीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, ठीक है। तो दूसरी बात क्या होगी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फेवर सेकंड अटैक एट 3 and 5, यानी ये जो 8 और 13 पोजीशन होंगी उस पर पॉजिटिव चार्ज लगे। एक्टिवेटिंग ने जो नेगेटिव चार्ज लगाई थी वो भी आपको पैरा पे लगाई थी, इस वजह से आपको पैरा पे अटैक हो रहा था इलेक्ट्रोफाइल का। मेटा डायरेक्टर यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं कि वो 8 पैरा पे पॉजिटिव लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज, 8 और पैरा पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों भिखारी हो गए, ठीक है। तो एक दूसरे को खैरात नहीं देंगे, तो भिखारी कहाँ खैरात लेने जाएगा, जहां पे माल होगा, माल कहाँ पे है, मेटा पे, तो मेटा डायरेक्टर होंगे। फॉर दिस रीजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर एक्सेप्ट हेलोजेंस, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेट वीक डीएक्टिवेटिंग ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग कौन होंगे, जो ग्रुप होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, साइनाइड होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, मैग्नेटली अल्डिहाइड ग्रुप, और उसके बाद कीटोनिक ग्रुप, स्टर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल है, और पुअर डीएक्टिवेटिंग हेलोजेंस, हेलोजेंस पुअर डीएक्टिवेटिंग। Even though they are deactivating, all deactivating groups are meta director except halogen, except halogens, ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं और एक एग्जांपल वा कर लेते हैं, सेव हो जा भाई। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर कौन होंगे, जो दूसरे को ऑर्थोपेरा पे भेजें, मेटा कौन होंगे, जो मेटा पे भेजें। इससे बाद में आते हैं, हम आते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा। एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा, हमारे पास है बेंजीन, ये बेंजीन के पाई बॉन्ड हमने लगाया हुआ है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो नेगेटिव चार्ज किस पे लगेगी और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे लगेगी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी अपने 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे चुका है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन किधर होंगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन होंगे। तो नाइट्रोजन की कौन सी चार्ज डेवलप होगी, पार्शियल पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अभी फर्दर इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा,
नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? दो रीजन है। एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। दूसरा, नाइट्रोजन पे क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुकी है, इसकी नाइट्रोजन एटम से और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो ये क्या करेगा? ये बेंजीन रिंग से बाहर ले आएगी। ये जो पेयर है नियर बाय, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनेगी वो स्ट्रक्चर क्या होगा कि भाई ये बेंजीन ये डबल बॉन्ड बाहर निकल गया, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, इधर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये जो पाई बॉन्ड का पेयर, ये डबल बॉन्ड। और इधर क्योंकि यहां से पेयर निकल गया है, तो इधर कौन सी चार्ज लगेगी? पॉजिटिव। कौन सी पोजीशन है ये? आप तो अब अगर ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज इधर पेरा पे लगेगी, तो इसकी जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड NO माइनस, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और ये इधर तो पॉजिटिव चार्ज इधर लगी, कौन सी पोजीशन है? पेरा। अगर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज किधर आ जाएगी? ऊपर। ऊपर यानी किधर? डबल बॉन्ड इधर आ गई पॉजिटिव चार्ज, जो कि कौन सी पोजीशन है आपको? जब आप कंपेयर करें बेंजीन से, दिस इज अ बेंजीन, बेंजीन रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इस ग्रुप की वजह से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ग्रुप है, इसने बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किए हैं या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिए हैं? लिए हैं। 4 ले गया है। 6 की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली कहां पे अटैक कर सकता है? बेंजीन पे या पॉजिटिव चार्ज वाले पे? बेंजीन पे। यानी इस ग्रुप ने बेंजीन से भी रिएक्टिविटी क्या कर ली है? कम कर ली है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? दो चार इफेक्ट होंगे। कौन से? पहली बात, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, ठीक है। उसके बाद डिक्रीजेस क्या? स्टेबिलिटी, सॉरी रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेंजीन को अगर आप नाइट्रोबेंजीन से कंपेयर करेंगे, तो बेंजीन हजारों दफा ज्यादा रिएक्टिव होगा। किससे? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो इस ग्रुप ने क्या किया? ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कहां? इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सी चार्ज पॉजिटिव? आर्थो और पेरा पे भी कौन चार्ज पॉजिटिव? तो एक ही चॉइस रह गई, कौन सी? मेटा। तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? मेटा डाई, यानी लेफ्ट ग्रुप को कहां भेजेंगे? मेटा पोजिशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। आज का काम था, इसको सेव करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन?